कि दीमक जो है पेड़ों को खा जाती है। तो जब आश्रम बन रहा था कानपुर का, तो जितना अनुभव था हमने भी वो किया, हमने भी अप्लाई किया डॉक्टरी, हमने भी डॉक्टरी लगाई उसमें। जब पेड़ लगे तमाम अपने हाथ से लगाते थे। एक माली थे राजेंद्र बाबू, तो हम जब पहुंचते थे आश्रम तो रोज एक चक्कर लगाते थे। तो जिससे पहुंचे हम पूछते थे, राजेंद्र बाबू ये पौधा कुछ मुरझाया हुआ क्यों है? बोले शायद लग रहा है पानी कम पाइस है। तो हम कहा भैया डाल दो पानी। तो ला के पानी उन्होंने एक आध बाल्टी डाल दी। हफ्ते बाद देखा और सूख गया, पत्ते भी झड़ गए सब। हमने भैया अब राजेंद्र भैया कहीं लागत दीमक खा गए का। हमको खोदो। अब चारों ओर से खोद के जहां तक उसकी जड़ थी उससे भी नीचे से खोद के पूरा पौधा बाहर निकाला जाए। मिट्टी हटा के देखें तो जड़ में दीमक लगी, दीमक जड़ में खा रही है। तो हमें भी ज्ञानी थे हम भी उस टाइम काफी। डॉक्टरी वाला ज्ञान था। तो जो सब लोग करते वही हम भी ले आए। हमने लाओ जरा देखा जाए, डाला जाए दवा, सब में दवा भर दो, पूरे आश्रम में पानी भर दो, दवा डाल दो। डाल दी गई भाई दवा। वहाँ 2 दिन बाद देखा गया तो मेढक को फलाना डिमाका ऊपर उतरा रहे हैं, सब मरे हुए, लेकिन दीमक का था पता नहीं। भाई दीमक कहाँ चली गई? तो कुछ हमने और बड़े ज्ञानियों से संपर्क किया। वनस्पति विज्ञान के डॉक्टर थे और बुलाए, भैया डॉक्टर साहब ये दीमक। बोले आपने गलत कर दिया। हमने सही क्या है? बोले पूरे आश्रम में जो एक इंजेक्शन से दवा ठुकवा दो तो ये दीमक सब भाग जाएगी, आएगी नहीं। ये वाली साइंस ज्यादा ठीक है। हमने ये बताओ ये जहर गया अंदर, ये दीमक कहाँ चली गई? बोले बहुत लंबा रास्ता बनाती, भाग जाती है। जाए के लिए दवा डाली वो तो भाग गई, फिर आ जाएगी उसी रास्ते से। यार ये तो बड़ा, इतने मर गया खाम खा के जीव और मर गए। तो भाई दूसरा प्लान बनाया गया, प्लान बी, कि अब उसमें हमने गड्ढे करवा के इंजेक्शन से दवा भरवाई जाए। इसी बीच में मेरा जाना अमरकंटक हुआ। श्री नागराज जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, तो वहां जाना हुआ। रास्ते में बड़े बड़े जंगल पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल छत्तीसगढ़ के और उसके। तो हम आपको दृश्य बताएं तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। वृक्ष तो बहुत विशाल, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 फीट के वृक्ष, और बहुत हैवी कि 4 आदमी ऐसे करके खड़े हों गुप्पा मार के तो पेड़ पकड़ में। ऐसे ऐसे पेड़ भी, मतलब पेड़ों को देख के आदमी को डर लगे, ऐसे पेड़। लेकिन उसमें जो सबसे डरावनी चीज थी, जितना ऊंचा जमीन से पंडाल दिख रहा है, इतनी इतनी ऊंची दीमक की बांबी थी। और वहां की मिट्टी लाल है, तो लाल मिट्टी की जो है दीमक की भेंट, बड़ी बड़ी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची भी, विशाल का है कि आदमी को देख के भय लगे। तो ये समझ में आया कि यार इतनी ज्यादा दीमक यहां पर है और पेड़ इतने मोटे मोटे, ये तो उल्टा हो गया। ये तो पेड़ यहां एक भी नहीं बचना चाहिए। तो वहां दिमाग थोड़ा कुछ, शायद बाबा ने कान आन घुमाया होगा। तो मुझे लगा कुछ इसमें और बात है, इसमें कुछ और बात है जो समझ नहीं पा रहे हैं ये आधुनिक विज्ञानी। हमको भी इन्होंने लपेट दिया इसी में। तो ये समझ में आया कि दीमक और वृक्ष का रिश्ता मित्रता का है।
पहली दृष्टि समझ में आया, मित्रता का रिश्ता है इसका। तभी दीमक भी जबरदस्त उसकी भीट और वृक्ष भी जबरदस्त, दोनों जबरदस्त। इसका अर्थ हुआ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये व्यवस्था दिखी, तंत्र दिखा। ये व्यवस्था तो दूसरे कुछ कह रही है, यहाँ इशारा कर रही है। तो इसका मतलब जंगल में ना तो कोई दवा डालने वाला, ना कोई पानी देने वाला, और उसके बाद ये व्यवस्था दिख रही है। और वाकई में अगर आप दरबार से नहीं जुड़े होते, ऐसे जंगल में जाए, आप भयभीत हो जाएंगे, अंदर नहीं जाते आप। इतनी ऊंची ऊंची भीड़ देख के दीमक की, लाल लाल, और कितनी कितनी दूर पे, एक यहाँ तो एक वहाँ, एक वहाँ, ऐसे जैसे पेड़, ऐसे दीमक की भीटें उगी हुई। तो मैं उसके बाद जब वापस लौटा आश्रम, तो मैंने प्रण किया कि एक भी जहर आश्रम में या कभी भी वृक्ष के पास नहीं डालेंगे, पौधे में। पहला प्रण किया। तो जो भी वृक्ष पौधे से कुछ भी गिरता था, वहीं पर जो घास उगती थी, घास छील के और पौधों के चारों ओर हम बिछा देते थे। तो हमारा माली पीछे लोगों से कहे, भैया जी पागल हो गए, अब एको पेड़ बची का, सब नष्ट हो जाइए, दीमक सब खा जाई। अब ये सब झाड़ झंखाड़ वहीं डाले दे रहे हैं, और दीमक इकट्ठी हो जाएगी, सब खा जाएगी। तो मुझे दरबार ने दिखाया कि दीमक जो थी, जब हमारे माली ने बताया कि दीमक खा गई, निकाला, मिट्टी हटाई, तो वाकई में दीमक लगी थी जड़ में। लेकिन वो दीमक क्या कर रही थी, माली की गलती से या हमारी गलती से पौधे में पानी ज्यादा हो जाए तो जड़ सड़ने लगेगी नीचे से, पानी कम हो जाए तो सूख करके नीचे जड़ भी जो मरने लगेगी। दोनों काम होते हैं। तो हुआ क्या था उसमें, जब दरबार ने दिखाया कि जड़ नीचे सूख गई, मतलब मर गई जड़ नीचे वाली, तो दीमक आ गई उसको खा करके मिट्टी में बदलने के लिए। इसलिए वो दीमक लगी हुई थी नीचे, मरे हुई जड़ को खा रही थी। हमने क्या सोचा, वो जिंदा जड़ को खा रही है, इसके कारण पौधा मर गया, जबकि वो नीचे खा के पौधे को स्वस्थ कर रही है। इल्जाम किस पे लगा, दीमक पे। तो अद्भुत दिखा। तो हमने पूरे आश्रम की घास छीली जाए, सब पौधे में डाल दो, लगा दो, पत्ता अत्ता गिरे, जो भी गिरे सब उसी में डाल दो। आज तक 20 वर्ष हो गए ऊपर, आश्रम में किसी पौधे में कोई दवा नहीं पड़ी, जो जैसे तो वैसे फलता फूलता।